गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे जैसा कि लास्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे थे, हमने चैप्टर 6 के अंदर जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम, वो किया था। देन उसके बाद हमने उसका कन्वर्स किया था। तो उसी प्रोसेस में हमने क्या किया था कि जो है 6.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखिए बेटा क्या कहता है, आपके सामने थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है जहां पर उसमें गिवन क्या है कि जो लाइन ML है वो BC के पैरेलल है और लाइन जो LN है वो पैरेलल है CD के। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। मैं रिपीट करता हूं कि जो लाइन ML है ये BC के पैरेलल है और जो LN है ये आपके पास CD के पैरेलल है। आपसे चाहता क्या है, क्या प्रूव करवाना चाहता है कि आपको प्रूव करना है AM/AB AN/AD, ठीक है। तो देखिए बेटे जब हमने BPT किया था उस टाइम में हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जब जब किसी ट्रायंगल में पैरेलल्स की बात आ जाए कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में BPT आना चाहिए, ठीक है। कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगा। और यहां पर पैरेलल की बात यह है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, उसने क्या कहा, LM जो है वो CB के पैरेलल है। तो हम LM और CB में चलते हैं तो देखेंगे हम ध्यान से डायग्राम के अंदर LM CB तो किस ट्रायंगल में आता है, ये आपके पास ट्रायंगल बनती है ABC, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC जो गिवन है LM पैरेलल टू CB, दिस इंप्लाइज बाय BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेटा ट्रायंगल ABC में आपके पास जो LM साइड है, ML साइड है वो BC के पैरेलल है। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे ही किसी ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल हो जाती है दूसरी साइड के, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन सेगमेंट है जो एक साइड के पैरेलल जाता है तो अदर टू साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में कट करेगा। हमने बहुत अच्छे से थ्योरम पढ़ी थी तो उसी को अब हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ABC ट्रायंगल में जो ML है वो BC के पैरेलल है तो अदर टू साइड हो गया A से C और A से B। तो इनको कहां का इंटरसेक्ट करता है, M पर और L पर, तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए क्या देखेंगे, हमारे पास क्या चाहिए, AB चाहिए बेटा। AB कंप्लीट पार्ट है और हमने ये भी पढ़ा था कि वहां पर स्मॉल पार्ट के साथ कंप्लीट पार्ट भी यूज किया जा सकता है। मैं एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूं आपको। ये कोई भी ट्रायंगल ABC जिसमें ये DE पैरेलल है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना था कि अगर DE BC के पैरेलल है तो पहला रिजल्ट बना था AD के साथ जो रेशियो BD का आएगा वही रेशियो AE के साथ EC का आएगा। पहला रिजल्ट है ये। दूसरा रिजल्ट आपके पास बना था कि स्मॉल पार्ट AD के साथ जो रेशियो कंप्लीट AB का आएगा वही रेशियो AE के साथ कंप्लीट AC का होगा। और थर्ड रिजल्ट हमने पढ़ा था कि स्मॉल पार्ट DB के साथ जो कंप्लीट साइड का क्या आ गया AB तो वो यहां से EC के साथ कंप्लीट रेशियो क्या आएगा, AC। जहां पर ये रिजल्ट था हमारे पास BPT का मेन रिजल्ट था और इस रिजल्ट का यूज करते हुए दो रिजल्ट्स बच्चा आपने बनाए, ठीक है। तो तीनों में से अब आप डायरेक्ट कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो वो हमें यहां से हिंट लेना, हमारे पास AM चाहिए, ठीक है सर, मिल गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, ABC ट्रायंगल में जो आपके पास साइड है जो लाइन सेगमेंट है ML ये इस BC के पैरेलल है तो ML क्या करेगा, AB और AC को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या रेशियो बन गया, AM के साथ जो कंप्लीट AB का है। देखिए मैं AM के साथ MB का रेशियो भी ले सकता था बट जो हमें यहां चाहिए हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू BC बाय BPT AM के साथ जो रेशियो AB का आ गया, AM के साथ जो रेशियो AB का,
तो इस नीचे वाली साइड में जो वही रेशियो AL के साथ AC का, किसका आ गया, AL के साथ AC का रेशियो हो गया। ध्यान देंगे जरा इसको, ठीक है। जब हमने यहां से A से स्टार्ट किया अपर की तरफ, तो नीचे वाली साइड में भी A से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब देखिए दूसरी लाइन भी पैरेलल थी, हाँ जी, LN पैरेलल है CD के। ये जो LN है ये इस CD के पैरेलल है। तो एक ट्रायंगल दिखाई दी आपको ADC। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के अंदर देखिए जो LN है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। गिवन में आपके पास LN CD के पैरेलल है। तो LN क्या करेगा, जब LN ट्रायंगल ADC में इस साइड CD के पैरेलल है तो अदर टू साइड आ गई AD और AC। तो AD और AC को सेम रेशियो में कट करेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, रेशियो में ले सकता हूं A से N का रेशियो वही हो, AN का रेशियो ND के साथ ले सकता हूं, या AN का रेशियो कंप्लीट AD के साथ भी ले सकता हूं। पूछा किसके साथ है, AD के साथ पूछना है। तो यहां से लिखेंगे दिस इंप्लाइज बाय BPT, क्योंकि ये पैरेलल है ना इसलिए मैं BPT यूज कर सकता हूं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AN के साथ जो AD का रेशियो होगा, AN के साथ जो AD का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चा, यहां से देखेंगे AL के साथ AC, तो वही रेशियो होगा AL के साथ AC का सेकंड। ठीक है, हमने क्या किया, पहले अपर की ट्रायंगल ली फिर लोअर की ट्रायंगल ली, दोनों में BPT यूज किया। अब देखिए फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बना, AM अपॉन AP इक्वल आया AL अपॉन AC, ये C है, ठीक है। यहां से देखा तो AN अपॉन AD इक्वल आया AL अपॉन AC। बेटा AL अपॉन AC दोनों साइड्स में आपके पास राइट में बना हुआ साइड है, राइट हैंड साइड है। जब आपके पास AL अपॉन AC AM अपॉन AB के साथ भी है और AL अपॉन AC AN अपॉन AD के साथ भी है, दोनों के इक्वल है, तो ये आपस में भी कैसे हो जाएंगे, म्यूचुअली इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड AM अपॉन AP इक्वल हो जाएगा बेटा AN अपॉन AD। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन था वो यही प्रूव करना, ठीक है। देखिए इसके ध्यान से, चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं यहां पर। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। डायग्राम गिवन है भाई, A B C और ये आपके पास हो गया ये E आ गया और इसके पैरेलल ये चला गया और इसके पैरेलल ये आ गया, ये F आ गया और ये D आ गया। देखिए ध्यान से बेटा डायग्राम के अंदर क्या गिवन है आपके पास डायग्राम में। अगर हम डायग्राम को रीड करते हैं तो गिवन है आपके सामने, थ्योरम में सबसे पहले लिखेंगे गिवन। अब गिवन में क्या लिखते हैं, कहता है डायग्राम में DE पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है। हियर DE पैरेलल टू AC। लो जी D देखिए बेटा, ये रहा आपके सामने DE, ये इस AC के पैरेलल है। फिर कहता है आपके पास DF पैरेलल टू AE एंड DF पैरेलल टू AE। लो जी DF बेटा ये रहा, ये किसके पैरेलल है, AE, ठीक है।
टू प्रूव देखते हैं क्या हमसे प्रूव करवाना चाहता है क्वेश्चन में। BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। वो चाहता है हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा। देखिए हमने बताया था जो आपके पास कंस्ट्रक्शन होता है वो मैक्सिमम आपके पास बेसिक थ्योरम्स में ही चलता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन नहीं होता, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने वही बीपीटी की बात याद करते हैं। बीपीटी में क्या कहा था कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कौन किसके पैरेलल है बेटा। सबसे पहले उसने कहा DE पैरेलल टू AC। तो जरा DE ढूंढिए कौन सी ट्रायंगल में बनता है। DE, मुझे DE दिखाई दिया बेटा, ये रहा आपके सामने DE किसके पैरेलल है बेटा, ये इस AC के पैरेलल है। D किसके पैरेलल है, AC के। तो DE और AC तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC में ही बनता है, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC, तो दिस इंप्लाइज बाई BPT। तो मैं BPT यूज कर सकता हूं। आप सोचिए, मेरे से पहले सोचिए क्या लिख पाएंगे आप। अगर DE AC के पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में कट करेगा। तो जरा यहां से देखना, हमें चाहिए BF FE। तो जरा ये ध्यान रखना, BF और FE छोटे छोटे पार्ट चाहिए। तो लीजिए स्टार्ट कर देते बेटा। ध्यान दीजिए, जब ABC ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के, DE ये रहा आपके सामने, DE ये रहा DE, ठीक है, ये AC के पैरेलल है। तो अदर टू साइड बन गई AB और BC। इनको कहां का इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट D और पॉइंट E पर। तो दोनों को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा बेटा। तो रेशियो आ गया BE के साथ जो रेशियो EC का आया, BE के साथ जो रेशियो EC का आएगा, याद कीजिए हम स्मॉल पार्ट के साथ स्मॉल पार्ट भी लिख सकते हैं या स्मॉल के साथ टोटल पार्ट भी लिख सकते हैं। उसने ध्यान दीजिए, उसने स्मॉल पार्ट पूछे, जैसे EC पूछा, तो EC आपके पास स्मॉल पार्ट ही बन रहा है। तो हमने क्या लिखा, BE के साथ जो रेशियो EC का आएगा वही रेशियो यहाँ BD के साथ DA का आएगा। तो वही रेशियो किसके इक्वल आ गया बेटा, BD के साथ DA का आ गया। इक्वेशन 1 बना के छोड़। अब हम दोबारा पैरेलल पे चलेंगे, कौन किसके पैरेलल है भाई, DF पैरेलल है AC के। जरा ध्यान देंगे, DF किसके पैरेलल है, AC के। तो फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब जरा DF और AC पर चले, कौन से ट्रायंगल में बनता है बेटा। DF ये दिखाई दिया आपको, DF ये रहा DF किसके पैरेलल है, AE के। तो लास्ट में तो AE तक रुक गया डायग्राम। तो ट्रायंगल कौन सी बनी, ABE। तो इन ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल का सिंबल है ABE। ध्यान दीजिए, पूरे ट्रायंगल ABC नहीं लेंगे क्योंकि ट्रायंगल तो AE तक रुक गया, साइड AE है, ठीक है, पैरेलल उसके हो गया DF। तो इन ट्रायंगल ABE DF पैरेलल टू AE, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर से, DF पैरेलल टू AE। तो दिस इंप्लाइज बाय BPT। बेटा BPT से क्या मिला आपको, देखिए ध्यान से बेटा, ये रहा DF जो लाइन पैरेलल है, कौन सी साइड के पैरेलल है, AE के। तो अदर साइड होगी, एक तो B से E हो गया और एक A से D हो गया, ठीक है। एक तो आपके पास B से E हो गया और एक B से A हो गया। तो कहाँ का कट किया, एक तो F पॉइंट पे कट किया, एक D पॉइंट पे कट किया, ठीक है, एक F पे एक D पर। तो BF के साथ जो FE का रेशियो आएगा, BF के साथ जो रेशियो FE का होगा वही किसके इक्वल होगा, BD के साथ DA का होगा, वही BD के साथ DA का होगा। इक्वेशन होगी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड देखिए, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए बेटा, BD अपॉन DA दोनों में है इक्वल। तो यहां से BE अपॉन EC किसके इक्वल आ जाएगा, BF अपॉन FE
किसके इक्वल आ गया, BF अपॉन FE। ये लीजिए, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे बेटा इसी प्रोसेस में। एक बार देखिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ थ्योरम क्या बोलती है आपको, डायग्राम दिया है फिर से आपके सामने। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। आपके पास डायग्राम हो गया PQR, और यहां पर आपके पास ये लाइन जो है ये एक हो गया EF, यहां पर पॉइंट हो गया O, ज्वाइन किया बेटा, ये पॉइंट आ गया आपके सामने O, फिर हमने इसको भी ज्वाइन किया और यहां से फिर से ज्वाइन किया, तो यहां पर एक पॉइंट आ गया आपके सामने D। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, आपकी बुक में भी है। तो सबसे पहले गिवन देखते बेटा, गिवन में क्या है, जो डायग्राम है वो आपके पास गिवन में है, कहता है DE पैरेलल टू OQ। सबसे पहले इसने कहा DE पैरेलल टू OQ। हियर हम गिवन की बात करते हैं DE पैरेलल टू OQ, देन उसके बाद है DF पैरेलल टू OR एंड DF पैरेलल टू OR। ठीक है, तो क्या प्रूव करना हमें, देखिए क्वेश्चन को चेंज कर चुका है, यहां पर टू प्रूव लिखा है EF पैरेलल टू QR। देखिए बेटा ध्यान से याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए आप अपनी BPT को और उसके कन्वर्स को। तो BPT में क्या कहा था कि आपके पास किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मीन्स वहां से आपको रेशियो मिल रहा था, राइट। कन्वर्स ने क्या कहा था, BPT के कन्वर्स ने कहा था आपको कि अगर आपके पास रेशियो इक्वल है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट टू साइड्स को, किसी ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा देन दैट मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो पक्का थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इट मींस अगर मैं चाहता हूं पैरेलल प्रूव करना, क्या चाहता हूं पैरेलल प्रूव करना, तो मेरे पास क्या यूज होगा, वहां से कन्वर्स यूज होगा BPT का। और BPT का कन्वर्स शो करने के लिए सबसे पहले मेरे पास रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम रेशियो इक्वल लेके आएंगे। तो स्टार्ट कर देते बेटा प्रूफ। हमने बताया बेटा जब जब कभी किसी ट्रायंगल में पैरेलल साइड्स की बात आ जाए तो मान के चलना बेटा, जब जब किसी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होते हैं मान के चलना BPT यूज हो सकता है वहां पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैरेलल गिवन है उनका यूज करते हैं, DE पैरेलल है OQ के। तो जरा DE को ढूंढते हैं, हमें DE मिला, ये मिला। ठीक है, D किसके पैरेलल है, OQ के। तो DE और OQ कहां पर आते हैं, कौन सी ट्रायंगल के पार्ट बनते हैं, मैं थोड़ी देर इसको रब कर देता हूं यहां से। तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दी होगी POQ, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ। POQ ट्रायंगल में जो ED है वो किसके पैरेलल में, ED लिख सकता हूं D लिख सकता हूं, एक ही बात है, वो OQ के पैरेलल है। तो दिस इंप्लाइज बाय BPT से क्या मिला मुझे, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल मिली मेरे पास POQ ट्रायंगल में जो आपके पास ED है ये OQ के पैरेलल है। तो अदर टू साइड होगी PQ और PO। तो इसने PQ को तो इंटरसेक्ट किया E पर और PO को इंटरसेक्ट किया D पर, तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं PE के साथ EQ का जो रेशियो होगा, बाय BPT आ गया, PE के साथ EQ का जो रेशियो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, PD के साथ DO का, PD के साथ DO का। ठीक है, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब हम जो सेकंड गिवन था उस पे चलते हैं। DF पैरेलल है OR के, तो जरा DF पे चलेंगे। ये रहा सर आपके पास DF। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, OR के।
ट्राइंगल बनी भाई, तो इस केस में ट्राइंगल बनी पी ओ आर, क्योंकि ओ आर के पैरेलल है ना, तो ओ आर तो काउंट होगा ही होगा, तो ट्राइंगल बनेगी पी ओ आर। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां से रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक ट्राइंगल बनी पी ओ आर, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ पैरेलल है भाई ओ आर, जो कि आपके पास गिवन था डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो दिस इंप्लाइज बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या मिला मुझे, फिर से वही बात, देखिए लास्ट जो हमने किया था, लास्ट में हमने पी से स्टार्ट किया था ना रेशो, तो यहाँ भी पी से स्टार्ट करेंगे। पी एफ के साथ जो एफ आर का रेशो आएगा, पी एफ के साथ जो एफ आर का रेशो हो गया वो किसके इक्वल हो गया भाई, वो मेरा बच्चा हो गया पी डी के साथ डी ओ का रेशो, पी डी के साथ डी ओ का रेशो हो गया सेट। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने ध्यान से देखा तो क्या मिला, पी डी अपॉन डी ओ यहां भी है, पी डी अपॉन डी ओ यहां भी है, दोनों में इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल पाएगी, वो होगी पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ गई भाई, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब जब डायग्राम पे चलते हैं वापिस, ध्यान से देखना डायग्राम पर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, पूरी ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर अगर आप कन्वर्स यूज करते, देखो ध्यान से, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर ई और एफ ने क्या किया, दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपके सामने है पीई अपॉन ई क्यू, तो यहां से पी एफ अपॉन एफ आर, भाई रेशियो सेम है तो मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो दिस इंप्लाइज, जैसे रेशियो है तब लिखेंगे इन ट्राइंगल POR बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बेटा EF किसके पैरेलल हो जाएगा, QR के, कन्वर्स क्यों लगा, क्योंकि रेशियो आपके सामने इक्वल आया, और रेशियो अगर इक्वल आता है यानी कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, अगर टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो आपके पास थर्ड के क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जरा जल्दी करके इसको देखिएगा, जल्दी करके देखिए बेटा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। कर दे क्लियर? नमस्ते भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्या कहता है, कहता है फिर से आपके पास डायग्राम दिया हुआ बेटा, चलिए डायग्राम बनाते हैं हम, जैसे इसमें डायग्राम का वैसे हम डायग्राम शो करते हैं। पी क्यू आर आपके पास कोई ट्राइंगल है, इनिशियल में एक पॉइंट ओ दिया हुआ है और हमने ज्वाइन किया सबको, ये पॉइंट ओ था बेटा, फिर हमारे पास इसने क्या कहा, म्यूचुअली पैरेलल लाइंस दिए कुछ, लीजिए यहाँ पर आपके पास ए आ गया, देन ये आपके पास बी आ गया और ये सी आ गया। डायग्राम आपके पास बुक में भी है, गिवन में देखते हैं, सबसे पहले थोरम में क्या देखा जाता है, गिवन, तो बेटा हम गिवन में देखते हैं क्या आपके सामने, ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR such that AP parallel to PQ, here AB पैरेलल टू PQ, दूसरी बात है AC पैरेलल टू PR। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है वो देखते हैं। टू प्रूव है मेरे बच्चा आपके पास BC पैरेलल टू आपके पास QR। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम।
वही बात हमने बताया, जब जब पैरेलल की बात आए तो वहां पे बीपीटी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एबी को ढूंढिए, किसके पैरेलल में है, पी क्यू के। लो जी, ये हमें एबी मिली और ये होगी पी क्यू, तो एक ट्राइंगल बनी आपके पास पी ओ क्यू। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल है, जहां पर AB है वो पैरेलल है PQ के। जब AB PQ के पैरेलल, तो दिस इंप्लाइज बाय बीपीटी यूज कर सकता हूं मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, जो AB है बेटा, AB ये इस PQ के पैरेलल है, तो ट्राइंगल ही मैंने POQ। तो इसने क्या किया बेटा, जब पैरेलल है तो A और B पर सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, तो OA के साथ जो AP का रेशियो है, OA के साथ जो AP का रेशियो आएगा वो इधर से देखा OB के साथ BQ का होगा, OB के साथ BQ का होगा, इक्वेशन 1 बन। फिर सेकंड हमने देखा AC किसके पैरेलल है, PR के। लो जी, ये AC हो गया, ये इस PR के पैरेलल है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल। तो यहां ट्राइंगल बन गई बेटा POR, इन ट्राइंगल POR में बेटा AC पैरेलल है PR के। तो बाय बीपीटी, ठीक है, काफी क्वेश्चंस करवा दिए हमने ऐसे। तो बीपीटी से देखिए ध्यान से, AC किसके पैरेलल है, PR के। जब AC PR के पैरेलल है तो ये क्या करेगा, A और C पर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां से वही देखो, लास्ट में हमने रेशियो कहां से बनाया, O पॉइंट से बनाई थी, OA। तो यहां से भी वही से चलेगा, OA के साथ AP का जो रेशियो होगा, OA के साथ AP का जो रेशियो होगा वो यहां से OC के साथ CR का होगा, OC के साथ CR का होगा, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने ट्राइंगल लिया है POR, ठीक है, POR ट्राइंगल में। तो POR ट्राइंगल में बेटा ये ट्राइंगल लिया हमें POR ऐसे, ठीक है। तो OA के साथ जो रेशियो AP का होगा वही OC के साथ CR का होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बेटा हमने क्या देखा, OA अपॉन AP लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट भी इक्वल होगी, OB अपॉन BQ आ गया, OB अपॉन BQ किसके इक्वल आ गया आपके पास, OC अपॉन CR आ गया। ठीक है, जरा डायग्राम पे चलना, OB अपॉन O से B मिल गया, OB अपॉन BQ, तो उधर से क्या मिला, OC, ठीक है, CR, OB अपॉन BQ, तो यहां OC अपॉन CR मिल गया। तो इन ट्राइंगल OQR, देखिए ध्यान से, ट्राइंगल बनी OQR बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से मैं लिख सकता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, OQR ट्राइंगल में इस B और C पर, यानी कि BC ने B और C पर दो साइड OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड किया, जो रेशियो आपने यहां बताया। अगर सेम रेशियो में डिवाइड करते तो लाइन कैसे होगी, फिर ये पैरेलल होगी। तो BC जो है, BC आपके सामने किसके पैरेलल आ जाएगी, QR की। तो ये थ्योरम भी हमने प्रूव की। ठीक है, एक बार इसको रीड करिए जल्दी करके, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं।